आज का विषय हमने रखा है बुद्ध का कर्म सिद्धांत। हम लोग यहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि से बाबा साहब के जो बुद्धा के धम्म संबंधी विचार या दृष्टिकोण है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं बुद्धा के धम्म के बारे में, क्योंकि 1956 के बाद से हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। रूम में होगा। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे बुद्धा के सिद्धांत ऐसे हैं जिसके बारे में जो परंपरा से चला आया है उसके आधार पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और विशेष रूप से बाबा साहब ये कहते हैं कि जो अन्य विचारधाराएं हैं और बुद्ध की जो विचारधारा है उसमें बहुत सारे शब्द सिमिलर है। सिमिलर यानी एक जैसे शब्द हैं। तो एक जैसे शब्द होने के कारण अन्य विचारधारा में उन शब्दों के जो मायने हैं या उन शब्दों की जो व्याख्याएं की गई है वही व्याख्या या वही मायने बुद्धा के विचारों में दिखाई नहीं देते हैं। यानी शब्द समान है लेकिन दोनों के मायने अलग अलग है। मतलब अन्य विचारधारा में भी उन शब्दों का प्रयोग हुआ है और बुद्ध की शिक्षा में भी उसका प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यानी बुद्धा जो प्रचलित शब्द थे उनको नई व्याख्याएं दे रहे हैं, एक अलग वे में उसको देख रहे हैं, अलग वे में लोगों को बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो जो अंतर है वो अंतर हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक हमें इन शब्दों की व्याख्याओं के अंतर समझ में नहीं आएंगे हम भ्रम में रहेंगे और इसीलिए हमारे आपस में विचार मिलते नहीं हैं तो बहुत डिबेट होते हैं। और इस वजह से ये भी होता है कि धम्म का पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसका जो परिणाम हमको मिलना चाहिए वो परिणाम हमको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों में से एक शब्द है कर्म या कर्म का सिद्धांत। ये कर्म का सिद्धांत आप देखेंगे अन्य मतावलंबी जो है, अन्य पंथों के लोग जो हैं, अन्य विचारधारा के जो लोग हैं वो भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं और बुद्धा ने भी उस शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धा ने इसके लिए कुछ शब्द प्रयोग किए हैं जैसे कर्म सिद्धांत, कर्म विपाक, कार्य कारण सिद्धांत। ये पर्यायवाची शब्द है उसके। इन शब्दों को बाबा साहब यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्य विचारधारा इन शब्दों को कैसे समझते हैं और बुद्ध का दृष्टिकोण उन शब्दों के बारे में क्या है, बुद्ध ने उसकी नई व्याख्याएं किस प्रकार से की है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से बाबा साहब ने यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत ऐसा कहा है, क्योंकि बुद्धा के समय में यही धर्म था। 2500 साल पहले जब हम देखते हैं तो ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार प्रसार था और उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था और उसी को काउंटर करते हुए बुद्धा ने उसकी नई व्याख्या की है। तो यहाँ पर बाबा साहब ये कह रहे हैं कि ये शब्द समान होने से बहुत भ्रांति पैदा हो रही है और इस वजह से उस कर्म का जो महत्व है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं,
उसकी व्याख्या ही नहीं समझेंगे तो उसके महत्व को कैसे समझेंगे, और महत्व को नहीं समझेंगे तो वो आचरण में कैसे आएगा। यहाँ पे ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। और इस नासमझी के कारण समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़्यादातर जो शिक्षित लोग हैं वो भी इस शब्द के भ्रमजाल में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वो उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि पढ़ने लिखने से ही कोई बहुत प्रज्ञावान हो जाता, ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन अनुभवों के आधार पर वो ज्ञानी थे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में करने वाली चीज़ है, ये व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं। तो व्यवहार हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा है, जो शिक्षित है वो कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ लोग इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन समझने के बाद में भी कुछ लोग उस सच्चाई को उजागर नहीं करते हैं। सच समझने के बाद में भी उसको बोलने से डरते हैं, क्योंकि परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं होता है। एक मानवीय स्वभाव है कि जहाँ भेड़चाल होती है वहाँ लोग आसानी से शामिल हो जाते हैं। उसमें, उस भीड़ में व्यक्ति का चेहरा छुप जाता है। जो फ्रंट में होता है उसका चेहरा लोगों को दिखता है, और जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है वो उस भीड़ में छिप जाता है। तो ये, इसको भेड़ चाल हम कहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो जानकर भी लोगों को समझाना नहीं चाहते हैं सच्चाई को, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो शायद हम फ्रंट में आ जाएंगे, और फ्रंट में आ जाएंगे तो टारगेट भी होंगे। टारगेट वही होता है जो फ्रंट में होता है ना। सेनापति को मार दो तो पूरी सेना परास्त हो गई, ऐसा माना जाता है ना। सेनापति अगर लड़ाई में मारा जाता है तो सैनिक अपने आप भागने लगते हैं। तो फ्रंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में इस बात को समझाने की कोशिश की है जगह जगह, कि उनका जो धम्म है वो परंपराओं, रूढ़ियों और प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ में है। जो चला आ रहा है उसके विरुद्ध है, और ये जो विरुद्ध बातें हैं इसको बोलना, लोगों को समझाना आसान नहीं होता है। इसको कहते हैं प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना। प्रवाह के साथ में तैरना आसान होता है, लेकिन प्रवाह के विपरीत दिशा में अगर आपको तैरना हो तो वो पानी जो होता है प्रवाह का, वो आपको पीछे खींचता है, वो पीछे खींचेगा जिस तरफ प्रवाह है। अगर इधर पानी बह रहा है और आपको इधर आना है तो आपको वो कठिन हो जाएगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस प्रवाह के विरोध में तैरने के लिए। वैसे ही भीड़ में से अगर आप जाना चाहें तो जो भीड़ है वो आपको विरुद्ध दिशा में नहीं जाने देती है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है मुंबई की लोकल का। मुंबई के लोकल में जब भीड़ के साथ में चढ़ते हैं, आपको चढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, भीड़ अपने आप धकेल कर आपको लोकल के भीतर पहुंचा देती है। लेकिन जो उतरने वाले होते हैं वो भीड़ उनको उतरने नहीं देती है, क्योंकि इधर से ज़्यादा बल लगता है, उतरने वालों का कम बल लगता है। वो उतरने वाले को भी वापस डिब्बे के अंदर पहुंचा देती है। तो ये जो बुद्ध की विचारधारा है, खास करके कर्म सिद्धांत के बारे में, ये कुछ ऐसे ही है कि ये परंपराओं से जो चली आ रही मान्यता है उसके विपरीत है। और इसीलिए 2500 वर्ष के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि लोग एक तो समझ नहीं पा रहे हैं, और जो समझ चुके हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे भारत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसे निडर व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने सच कहने से कभी भी खुद को रोका नहीं है। चाहे लोग उनकी बुराई करें, चाहे उनकी आलोचना करें, चाहे उन्हें देशद्रोही कहे, चाहे उन्हें अधार्मिक कहे, लेकिन सच कहने से उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका। और यही बातें
ये बुद्ध और उनका धम्म सिद्ध करती है कि बाबा साहब कितने निडरता से अपनी बातों को रखते थे। और यहाँ पर उन्होंने कर्म सिद्धांत बुद्धा के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है, तो उसी को हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कर्म को समझिए। कर्म शब्द किसी सिद्धांत पर जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पहले उसका शब्दार्थ ही समझने की ज़रूरत होती है। कोई भी रिसर्च ऐसे ही शुरू होता है। तो कर्म शब्द का अर्थ ये क्रिया से बन रहा है। क्रिया मीन्स एक्शन, क्रिया से कार्य बन रहा है, क्रिया से कर्म बन रहा है, यानी कुछ एक्शन, हम कुछ एक्शन करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। अब कर्म ये दो प्रकार के, बुद्धा के अनुसार कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो है कुशल कर्म और दूसरा है अकुशल कर्म। बुद्धा ने यही शब्द प्रयोग किया है, या उसे हम कह सकेंगे सही कर्म या गलत कर्म। हमने देखा आर्य अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक कम्मा, सम्यक का मतलब होता है सही, यानी अष्टांग मार्ग में वो हमें कहते हैं सही काम करें। लेकिन उसके विपरीत, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? गलत काम। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कुशल कर्म और अकुशल कर्म। इस तरह दो तरह के कर्म, मोटा मोटा हम उसका वर्गीकरण या एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो है कुशल और अकुशल। ये दो तरह के कर्म होते हैं। अब दूसरे विचारधारा से इसकी तुलना करेंगे तो हमें पता चलता है कि वे कर्म के बारे में ये कहते हैं कि कर्मों का संचय होता है। क्या कहते हैं? कर्मों का संचय होता है। किस तरह के कर्म? अच्छे और बुरे। और फिर उस कर्म का संचय होने के बाद में मृत्यु के उपरांत उसका रिजल्ट मिलता है। अन्य विचारधारा की बात मैं कर रही हूँ। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि यह कर्मों का संचय होता कहाँ है? तो कहते हैं कि इस नाम रूप, ये जो काया है हमारी, इसमें कोई आत्मा नाम की चीज़ होती है जिसमें कि इन कर्मों का संचय होता है। और ये संकल्पना है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती है, शरीर मरता है, लेकिन ये जो आत्मा नाम की संकल्पना है, ये आत्मा मरती नहीं है और उसमें वो अच्छे बुरे कर्मों का संचय होता है और वो बाहर निकलती है, शरीर से, मृत शरीर से बाहर निकलती है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था एक बार कि आत्मा पहले बाहर निकलती है, शरीर मरने के बाद निकलती है, या शरीर मरने से पहले निकलती है? यानी आत्मा निकलने से शरीर मरता है या शरीर मरने से आत्मा बाहर निकलती है? मैं बोली ये तो मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी संकल्पना नहीं है, ये मेरी विचारधारा नहीं है, या ये बुद्ध की विचारधारा नहीं है। इसलिए कौन पहले मरता है और कौन पहले निकलता है ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन इतना तय है कि मृत शरीर में आत्मा नहीं होती है, वो बाहर निकलती है, चाहे पहले निकले चाहे बाद में निकले, और उसमें उस व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर वो कहाँ जाती है? बुद्ध ने बहुत अच्छा संवाद किया है एक व्यक्ति के साथ में कि आप अगर इस संकल्पना को मानते हैं तो बताइए बाहर निकलने के बाद में वो कहाँ होती है, वो कैसी होती है, वो कैसे दिखती है? वो लिक्विड फॉर्म में होती है या वो ठोस होती है या वो वायु रूप में होती है? फिर वो कहाँ रुकती है? और फिर ये कहा जाता है कि वो जहाँ कुछ कहीं भी रहती हो या जैसी भी दिखती हो, वो किसी और शरीर को धारण करती है, मतलब और किसी और शरीर में प्रवेश करती है। अब ये जो संकल्पना है किसी और शरीर में प्रवेश करने की, इसको बुद्धा ने कहा है
संसरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में संसरण करना। वो रुक कर जाती है, कुछ दिन ठहर के जाती है, या डायरेक्टली वो निकलने से पहले किसी शरीर को देख लेती है या किसी गर्भ को देख लेती है, क्योंकि जाती तो गर्भ में ही है, क्योंकि गर्भ में नया जीव होता है। तो ये हम नहीं कह सकते, या जिन्होंने ये संकल्पना की वो भी इस तरह से बुद्धा को स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है।